जय हिंद। नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का ये मॉक टेस्ट का चौथा सीरीज़ है और छत्तीसगढ़ से जुड़े हमने 3 से 5 टेस्ट का सीरीज़ लगा चुके हैं, जिसमें आपका रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा। आपने कई ने इसमें 20 क्वेश्चन हमने बनाए थे, वो जो हल किए थे उसमें 20 में 20 किए और कमेंट किए, तो उनका कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रखें। अभी जो हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं वो CGPSC द्वारा जो प्यून भर्ती निकाली गई है या भृत्य भर्ती लोक सेवा आयोग में और मंत्रालय में, उनके लिए हम टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम आपको 25/9 तारीख को होने हैं। डेट भी आ चुके हैं और चलते हैं, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। वीडियो आपको कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में एक बार फीडबैक ज़रूर दें। अगर आप बोलेंगे शॉर्ट टाइम में तो हम एक एक करके सीधे पढ़ा सकते हैं, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा कम समझ में आता है, इसलिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ही आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये जो प्रश्न है ये इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि किस वंश के शासक त्रिकलिंगाधिपति उपाधि धारण करते थे। सबसे पहले तो आप आंसर को भी गैस किया करें कि इसका सही आंसर क्या है। उसके बाद आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें 4 राजवंश दिया हुआ है, जैसे कि पहले सोमवंश, फिर राजर्षि तुल्यकुली वंश और सरबपुरी वंश। अगर आप आंसर जान रहे हैं तो 126 का जो भी सही है ABC वो आप कमेंट करेंगे इस तरह से लिखकर। हमने इस तरह से कमेंट करने के लिए बोला था, बहुत सारे ने कमेंट किया, उनका धन्यवाद। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, सोमवंश। सोमवंश जो कि कलिंग का सोमवंश था, ये लोग त्रिकलिंगाधिपति और कौशलेंद्र की उपाधि धारण करते थे और ये जो राजवंश हुआ करते थे वो 9वीं से 11वीं सदी तक छत्तीसगढ़ में कलिंग एरिया में शासन किए थे और यही इसका सही आंसर है। आपको क्या लगाना है? सोमवंश। जैसे कि राजर्षि अलग अलग वंश अलग अलग पद धारण करते थे, इसी तरह से आपके स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न आ चुके हैं और इस प्रश्न का भी आंसर हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि सरबपुरी ताम्रपत्रों पर क्या नहीं होता था। तो यहाँ पर जो सरबपुरी ताम्रपत्र थे उसमें क्या नहीं होता था ये पूछा हुआ है, तो इसका सही है ताम्रपत्र पर चित्र नहीं हुआ करते थे। क्या हुआ नहीं करते थे? ताम्रपत्र पर चित्र नहीं हुआ करते थे। अगर आप बुक को पढ़कर देखेंगे, अग्रवाल आर्ट थ्योरी का क्वेश्चन लेते हैं तो सरबपुरी जो शासक थे वो जारी करते थे तब उसमें तिथि का और वर्ष का उल्लेख होता था, इनका उल्लेख होता था। इसके अलावा वो तिथि का, स्थान का, वर्ष का, लेखक का, इन सारे का उल्लेख मिलता है, किंतु उसमें चित्र नहीं होता था। तो इसी को पूछा गया है इस एग्जाम में और ये पूछे हुए प्रश्न है 2019 में ये पूछा जा चुका है और हम उसी प्रश्न को रिपीट कर रहे हैं कि किस टॉपिक से प्रश्न किस एरिया से पूछा जाता है। अगला स्क्रीन पर आपके आ चुके हैं प्रश्न और छत्तीसगढ़ के प्राचीन कला को बताइए। छत्तीसगढ़ में जो प्राचीन कला है उनको हमें बताना है, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। अब रतनपुर कहाँ आता है? रतनपुर बिलासपुर जिला में आता है और यहाँ पर रतनपुर को रत्नदेव प्रथम ने बसाया था 1050 ईस्वी में। कब बसाया था? 1050 ईस्वी में। रत्नदेव प्रथम कलचुरी शासक की राजधानी थी। यहाँ पर महामाया देवी का मंदिर है, महामाया देवी का मंदिर है। इसके बाद जो दूसरा दिया हुआ है ये सिरपुर में है। कहाँ पर? सिरपुर में, जो कि बौद्ध विहार के नाम से प्रसिद्ध है। और मल्हार जो है प्रसन्न मात्र ने मल्हार शहर को प्रसन्नपुर के नाम से बसाया था और ये भी बिलासपुर जिला में है, जहाँ पर डिंडेश्वरी माता का मंदिर है और ये प्राचीन लीलागर नदी, वर्तमान में लीलागर नदी कहते हैं हम, और प्राचीन नाम इसका बोलेंगे तो निडिला नदी के तट पर बसा हुआ है मल्हार या प्रसन्नपुर शहर। तो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन भी आपको कर दे रहे हैं ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए और आपको कोई डाउट ना हो आगे, और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये प्रश्न है कि तमोर पिंगला अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो तमोर जो पिंगला अभ्यारण्य है ये किस जिले में है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया। तो ये है सूरजपुर जिला में। और जो तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य है वो पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्या है? सबसे बड़ा। तो इनका क्षेत्रफल कितना है? सबसे बड़ा है तो क्षेत्रफल कितना है? तो 608 किलोमीटर इनकी
क्षेत्रफल है, सबसे बड़ा है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा नील गाय पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में टोटल कितने अभ्यारण्य हैं? 11 अभ्यारण्य हैं। छत्तीसगढ़ में जितनी लोकसभा की सीटें हैं उतना अभ्यारण्य की संख्या है। अगर लोकसभा की सीटें भी कितना है? 11 हैं। तो 11 वन्यजीव अभ्यारण्य में तमोर पिंगला सबसे बड़ा है और ये सूरजपुर में आता है। 608 किलोमीटर ये क्षेत्रफल है इसका। और ये नीलगाय के लिए सबसे ज़्यादा नीलगाय यहीं पर पाया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1978 में हुई है। तो हमने तमोर पिंगला से जुड़े जितने भी प्रश्न बनते हैं, ये व्यापम एमआई भर्ती 2014, व्यापम एनआरआई भर्ती 2018 और इसके अलावा 2019 के पीएससी में भी पूछे जा चुके हैं यही प्रश्न सेम। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है कि सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे? तो कौन सा शासक था? सरबपुरी के ऐसे शासक जिन्होंने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे, पूछ लिया गया है। तो हमने आपको ऊपर ही बताया कि प्रसन्न मात्र, हालांकि हमने इसका नहीं आंसर नहीं बताया था, लेकिन यही प्रसन्न मात्र सरबपुरी वंश के शासक थे जिन्होंने सरबपुर शहर बसाया। सरबपुर शहर जिसे वर्तमान में मल्हार हम कहते हैं, जो कि बिलासपुर जिले के अंतर्गत आता है। और यहीं पर निडीला नदी या लीलागर नदी गरुड़ शंख युक्त सोने के सिक्के इन्होंने चलाए थे। गरुड़ शंख चक्र युक्त सोने के सिक्के। तो इसी तरह से आप सभी को रिलेटेड करके रख सकते हैं कि प्रसन्न मात्र आ चुका तो सरबपुरी राजवंश से जोड़ना है। क्या जोड़ना है? प्रसन्न मात्र को सरबपुरी राजवंश से जोड़ना है। इन्होंने प्रसन्नपुर शहर बसाया और जिसे वर्तमान में मल्हार के नाम से जाना जाता है। और मल्हार कहाँ है? तो बिलासपुर जिला में है। और यहाँ पर डिंडेश्वरी माता का मंदिर भी है मल्हार में। और मल्हार जो है वर्तमान में लीलागर नदी और प्राचीन अगर बोल ले तो प्राचीन निडीला नदी के तट पर बसा है। अब अगला राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ा हुआ प्रश्न आ चुका है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न पूछते ही हैं एग्जाम में। और छत्तीसगढ़ में टोटल कितने राष्ट्रीय, ये तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष में हुई है? तो किस वर्ष में हुई है सबसे पहले हम आपको आंसर बता देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे इसकी स्थापना। और जो पीएससी है वो क्या आंसर लिया गया ये भी हम आपको बताते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। सीजीपीएससी द्वारा 1982 इसका सही आंसर लिया गया है। अगर एग्जैक्ट डेट पूछ लेता है तो 22 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई है। आपको समझ में आ गया होगा, 22 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई है। और ये छत्तीसगढ़ के कांगेर नाम इसका है, कांगेर घाटी में है, इसलिए इसका नाम कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पर कांगेर नदी भी बहती है। कौन सी नदी? कांगेर नदी। इसी के नाम नदी के नाम पर ही इसका नामकरण किया गया है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1982 में की गई है। और ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य है जो कि 200 किलोमीटर इसका एरिया होता है। कितना एरिया होता है? 200 किलोमीटर एरिया होता है। और किस ज़िले में है हमने आपको बताना ही भूल गया था। किस ज़िले में है ये? तो ये है बस्तर जिला। क्लियर? बस्तर जिला में है, 200 किलोमीटर का है और कांगेर नदी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। और 22 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई है। तो चलते हैं इसके संबंध में। एक और बहुत महत्वपूर्ण है कि कांगेर घाटी में ही कुटुमसर गुफा है। कौन सी गुफा? कुटुमसर गुफा। तो कुटुमसर गुफा अगर पूछ लिया गया है, कुटुमसर गुफा बस्तर जिला में है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जहाँ पर अंधी मछलियाँ पाई जाती हैं, जिसे हम लोग संकराइन मछली के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा 1982 में जब इसकी स्थापना की गई तो ये पूरे एशिया का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, पहला। लेकिन वर्तमान में ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो हो सकता है हम जो सेंटेंस आपको बता रहे हैं वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है 132वां प्रश्न। और ये प्रश्न है, महाकौशल कला वीथिका स्थापित है। क्या स्थापित है? महाकौशल कला वीथिका स्थापित है, ये पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, राजकीय महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर, ये है। अगला आ चुका है प्रश्न की 133वां, जो सुवन नृत्य निष्पादित किया जाता है। तो सुवन नृत्य जो होता है वो किनके द्वारा किया जाते हैं? केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है।
किनके द्वारा किया जाता है? केवल महिलाओं द्वारा ही किया जाता है सुआ नृत्य। इसके बाद अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये प्रश्न है कि सोहर गीत संबंधित है। तो सोहर गीत से हमें समझ में आता है कि ये किससे जुड़ा हुआ है? ये ऑप्शन बच्चे के जन्म के समय से जुड़ा हुआ है, अर्थात बच्चे का जन्म होता है उसी समय सोहर गीत गाया जाता है। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आपको विवाह नहीं लगाना है विवाह के समय, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन अगर आप एक बार पढ़े रहेंगे तो आपको बिल्कुल याद रहेगा। अगर यहाँ अगला प्रश्न आ चुका है कि पुरखौती मुक्तांगन संकल्पना की स्थापना छत्तीसगढ़ के किस स्थान से संबंधित है? ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि पुरखौती मुक्तांगन कहाँ है, तो रायपुर जिला में। लेकिन ऑप्शन में तो रायपुर नहीं दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है। तो अब हम क्या लगाएंगे? तो ये है ऊपरवाला में, ऊपरवाड़ा रायपुर। मंत्रालय जो है नया रायपुर में, वहीं पर ऊपरवाड़ा नामक एक गांव है जहां पर पुरखौती मुक्तांगन संकल्पना की स्थापना की गई है रायपुर जिला में। और इसकी स्थापना 2006 में की गई है। अगर कभी पूछ ले तो इसकी स्थापना 2006 में की गई है और फिल्म सिटी 351 में प्रस्तावित है यहीं पर। तो हो सकता है हमने जो आपको समझाया वो समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। अगला आ चुका है कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। तो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो इसका सही उत्तर है A.K. विजयवर्गीय। कौन थे? A.K. विजयवर्गीय। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं कि जोक नदी किसकी सहायक नदी है? तो जोक नदी जो है वो महासमुंद जिला में बहती है। सबसे पहले तो ये याद रखें, जोक नदी महासमुंद जिला में बहती है। और किसकी सहायक नदी है ये पूछ लिया गया है, तो हम इसको हल करते हैं, चलते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि जोक नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये है ए ऑप्शन महानदी। महानदी की सहायक नदी है जोक नदी। और यह नदी का जो उद्गम है जोक नदी का महासमुंद में बहती है। छत्तीसगढ़ में महासमुंद और बलौदाबाजार दो जगह पर बहती है, महासमुंद और बलौदाबाजार। और इनका उद्गम हम लोग सामान्य तौर पर पढ़ते थे कि उड़ीसा के कुछ एरिया महासमुंद के एरिया से उद्गम हुआ है, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो लोकेशन बताया गया है वो सोनबेरा के पठार, सोनबेरा का जो पठार है, सोनबेरा का उड़ीसा में, वहाँ से ये उद्गम होता है। और छत्तीसगढ़ में बहती है महासमुंद में और बलौदाबाजार जिला में। और ये जो महानदी का संगम स्थल है शिवरीनारायण। शिवरीनारायण जो कि एक सबरी का निवासी स्थान, सबरी आश्रम के रूप में जाना जाता है, सबरी नारायण। यहाँ पर 3 नदियों का संगम है। यहाँ पर 3 जो नदी संगम है वो है शिवनाथ नदी और महानदी और इधर से जोक नदी। ये महानदी इस तरह से बहती है। एक बार हम इसको नीले कलर में कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इस तरफ बहती है महानदी और यहाँ से बहती जाती है शिवनाथ नदी, यहाँ पर मान लेते हैं शिवरीनारायण, और इधर से बहती है जोग नदी। तो इस तरह से 3 नदियों का संगम है शिवरीनारायण में, जहाँ पर जोग नदी महानदी में मिल जाती है। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके बाद ये प्रश्न यहाँ पर आ चुका है कि 2010-11 में छत्तीसगढ़ का हस्तशिल्प संबंधित काष्ठकला राज्य पुरस्कार दिया गया था। ये करेंट अफेयर के प्रश्न हैं और पुराने प्रश्न हैं, इसको हम थोड़ा सा स्किप कर लेते हैं। हालांकि इसका आंसर आपको बता देते हैं, इसका सही आंसर था संतोष भगत। इसके बाद अगला आ चुका है कि सुरेंद्र दुबे जो कि प्रसिद्ध हास्य कवि है, जिसे क्या सम्मान मिला हुआ है ये पूछ लिया गया है सुरेंद्र दुबे को। तो कौन सा सम्मान मिला हुआ है? पद्मश्री सम्मान इन्हें प्राप्त है, जो कि 4था सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत का। अगला आ चुका है कि घोटुल परंपरा। घोटुल एक युवा गृह है आदिवासियों का। और घोटुल परंपरा निम्नलिखित में से किस जनजाति में से संबंधित है ये पूछ लिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है, ये जो युवा गृह होता है ये किसका है? गोंड जनजाति। लेकिन आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, अगर आपने ज़्यादातर प्रैक्टिस किए होंगे तो गोंड जाति हम इसमें आपको आंसर बता रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ आपने पढ़ा हुआ है मुड़िया, आपने जितने भी पढ़ाई किए होंगे उसमें मुड़िया ही पाया होगा, तो मुड़िया ही सही है, लेकिन मुड़िया ऑप्शन में नहीं है। तो मुड़िया जनजाति का युवा गृह होता है
या गौड़ जनजाति का युवा गृह होता है घोटुल। इसके अलावा और है कई, जैसे हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कौन कौन सी जाति का होता है। जहाँ पर इसे जैसे कि यहाँ पर बिरहोर दिया हुआ है, तो बिरहोर का क्या होता है, बिरहोर का युवा गृह होता है गीती ओना। क्या होता है, गीती ओना होता है। बिरहोर का युवा गृह गीती ओना होता है। और गौड़ जनजाति का तो आपको समझ में आ गया, घोटुल होता है। इसके अलावा अगर पूछ ले भारिया जनजाति, भारिया जनजाति का होता है धसर वासा। और भुइयाँ का रंग बंग, यहाँ पर हो जनजाति का तो नहीं पता, लेकिन और जिनका पता था हमने आपको यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देवरी निम्न में से किससे संबंधित है? देवरी पुजारी होता है, क्या मुखिया होता है, क्या सिपाही होता है, या शिक्षक होता है, ये पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर है ये एक पुजारी होता है, देवरी। इसके बाद अगला आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति में घूम कुरिया युवा गृह आवास के रूप में होता है? तो हमने घूम कुरिया को आपको बताना भूल गया था, वहाँ पर बताए थे। तो घूम कुरिया का होता है उराव, घूम कुरिया युवा गृह है उराव का। और मुरिया जनजाति का हमने बताया आपको घोटुल। ये सबसे ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न है, तो आपको समझ में आ गया होगा क्या है, उराव है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि दंतेश्वरी की देवी, दंतेश्वरी निम्नलिखित में से किस राजवंश की कुल देवी थी? तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, काकतीय वंश के राजाओं की कुल देवी हुआ करती थी दंतेश्वरी देवी, जो कि दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। अगला है कि रायपुर छत्तीसगढ़ के एयरपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है? ये जो एयरपोर्ट है ये 2012 से संचालित है और छत्तीसगढ़ का एकमात्र हवाई अड्डा है। एक तरह से हम इसे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये। और दूसरा बनाया जाना भी प्रस्तावित है रायगढ़ जिला में, हालांकि बनाया नहीं गया है। और छत्तीसगढ़ में कुल हवाई पट्टियों की संख्या एक बार पूछा गया था, तो 8 हमने लगाया था। तो जो भी आंसर जैसे भी आप देख रहे हैं बुक में, ये करंट अफेयर का टॉपिक है, लेकिन जो बेसिक नॉलेज है, नाम वगैरह, ये चेंजेस नहीं होते हैं। 145वां प्रश्न है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना छत्तीसगढ़ में किस वित्तीय वर्ष से आरंभ की गई है? किस वित्तीय वर्ष से आरंभ की गई है, इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका सही आंसर है 2005-06 से शुरुआत कर दी गई है। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है इसमें? तो इसमें सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है नहर। इसके बाद अगला आ चुका है अगला प्रश्न भी कि छत्तीसगढ़ में पहुंची शहर के किस अंग में पहनी जाती है? तो पहुंची हम लोग कहते हैं, जैसे कोई आ रहा है तो क्या वहाँ पहुँच गए, पहुँचे हैं, इस तरह से करते हैं। तो ये पहुँचे नहीं, ये शरीर का एक आभूषण है। तो सबसे पहले तो आप याद रखिए कि पहुँची क्या है, आभूषण है। और किस अंग में पहना जाता है इसको पूछा गया है। क्या पूछा गया है? किस अंग में पहना जाता है इसको पूछ लिया गया है, पहुँची आभूषण को। तो इसका सही आंसर है बाह में पहना जाता है। बाह, जो बहुटा होता है यहाँ पर बाह में पहनने वाला आभूषण यहाँ पर बता देते हैं थोड़ा सा। पहुँची एक हो गया, और नांग मोरी तो आप पहले ही जानते होंगे। नांग मोरी जो रहता है इस तरह से ऐसे रहता है, और ये पहना जाता है। इसके अलावा क्या पहना जाता है? बहुटा या पहुँची, ये 3 तो बाह में पहने जाते हैं। और पैर में पहने क्या जाते हैं? पैर में पैरी, लच्छा, साटी, ये सब पहने जाते हैं। आप जानते ही हैं, ज़्यादातर बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी कुछ को बता देते हैं ताकि आप डाउट ना हो। इसी तरह जैसे कि कलाई में क्या क्या पहना जाता है? तो चूड़ी तो आप जानते ही हैं, तो सामान्य रूप से चूड़ी जानते हैं। और क्या जानते हैं? हुटपुटांग, आपको पटा, आपको याद रखना है, पटा पहने जाता है। इसी प्रकार एठी पहना जाता है। ज़्यादा नहीं बताते हैं, फिलहाल इतना ही रखते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 138वां प्रश्न यहाँ पर आ चुका है कि छत्तीसगढ़ में कोसा सिल्क के लिए मशहूरी स्थान कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है चंद्रपुर, कोसा सिल्क के लिए। लेकिन कोसा सिल्क के चांपा सबसे ज़्यादा जाना जाता है। कोसा कंचन की नगरी कहा जाता है चांपा जांजगीर एरिया को, और चंद्रपुर भी चांपा जांजगीर एरिया में ही आता है। इसके बाद अगला है कि छत्तीसगढ़ी व्यंजन पपची का स्वाद होता है। पपची का स्वाद कैसे होता है ये पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर है मीठा होता है।
अगला प्रश्न आ चुका है 150वां प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है, अधोलिखित में से छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में नगरीय जनसंख्या न्यूनतम है? तो सही आंसर है बीजा ऑप्शन, नगरीय जनसंख्या न्यूनतम है बीजापुर में। हमने आपको 25 प्रश्न हल कराए और ये चौथा सीरीज था। वीडियो आपको कैसे लगा इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। बहुत सारे दोस्तों द्वारा फीडबैक दिया जा रहा है तो उनका दिल से धन्यवाद। आगे भी आप इस तरह से अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो पर।